क्यों किसी जगह पर जाते ही हमारा मन हल्का और शांत हो जाता है। ये कोई उस जगह का जादू नहीं है, इसे कहते हैं वास्तु। चलिए चलते हैं उन दिशाओं की तरफ जो हमारे भाग्य के दरवाजे खोलती हैं। अफवाहें बहुत हैं और नॉलेज को डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत हैं। मिल सके वास्तु कोई डरने की चीज़ नहीं है, इजी बन सकती है लाइफ। एनर्जी के डिस्टर्बेंस से जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं उसे ही हम बोलते हैं वास्तु दोष है। ये तो उतने साधु महात्मा हम लोग नहीं बन सकते। जो वो पहाड़ों में बैठे उनको सराउंडिंग का भी इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका लेवल इतना ऊपर हो चुका है। 50% तो सब लोग आम ही इंसान हैं, जिनको घर पे रहना है, जिनको रिश्ते निभाने हैं, जिनको पैसा कमाना है। का बेडरूम ही कहीं नॉर्थ में बना हुआ है और आपने वहाँ पे रेड कर्टन और रेड बेडशीट और ये सब कुछ आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, रेड कलर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। और जो वहाँ पे रह रहे हैं वो क्या करेंगे, वो डिस्टर्ब रहेंगे, छोटी छोटी बात में आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, या उनको लगेगा कि हम उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। साउथ में हम अग्नि तत्व की बात करते हैं, वो पूरा फायर जोन है। अब वहाँ पे जल नहीं आना चाहिए। अब अगर आपने कोई वहाँ पर वाटर टैंक बना दिया है, हर लेडी को थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि देखो जेंट्स चले जाते हैं घर से और लेडीज़ को पूरा घर संभालना होता है। तो थोड़ा सा भी अगर समझ लें कि ये जोन कौन से तत्व की है, यहाँ पे कैसा सामान आ सकता है, कौन से कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं, उसका ही इम्पैक्ट आपकी सराउंडिंग पे आने लग जाएगा और सब लोग बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। देखो हर चीज़ की रेमेडी है, नो प्रॉब्लम रेमेडी है, पर रेमेडीज तक तो आप तब पहुंचोगे जब आपको प्रॉब्लम्स का पता चलेगा। मोर देन 50% लोगों को प्रॉब्लम्स ही नहीं पता, सोचते हैं कि वास्तु तो बेकार की चीज़ है, है ना। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है राखी जी कि सबके सब वास्तु पे जो है पूरी तरह से भरोसा करते हो। बहुत सारे लोग हैं जो वास्तु पे नहीं भरोसा करते हैं। मैं खुद साइंस स्टूडेंट रही हूँ। मैंने साइंस के अकॉर्डिंग ही इसको अपने ऊपर या अपने घर में या अपनी सराउंडिंग में, जब मैंने तत्वों के अकॉर्डिंग इसको जानना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो मुझे पूरा साइंटिफिक लगा। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये फालतू की चीज़ें हैं या कोई ऐसा ज्ञान है जो हम पे थोपा जा रहा है। मैंने इतने अच्छे से डीप स्टडी की तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें काम करती हैं। और मैंने एक ही नहीं, पता नहीं कितने घरों में देखा, समझा, जाना। मुझे मालूम है जो मेरे नोन है कि क्या प्रॉब्लम्स उनको रही हैं, वो साफ साफ नज़र आ जाती है वास्तु के अकॉर्डिंग। चाहे रिलेशंस हैं, चाहे घर में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सब कहीं ना कहीं आपके वास्तु से रिलेटेड होता ही है। जो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ये एजुकेशन की डायरेक्शन है। इवन हम इसको एजुकेशन एंड सेविंग्स की डायरेक्शन भी बोलते हैं। कि शायद आगे आप मुझसे पूछने वाले हो कि सेविंग्स ज़्यादा कैसे होंगी। बिल्कुल, है ना। खेलने खिलौने रखे हुए हैं, या बैट रखा हुआ है, या कुछ भी ऐसा सामान रखा हुआ है जिसमें क्या है, या मे भी हो सकता है आपने शूज़ ही रखे हुए हो, तो बच्चे को कहा बस पहनूं शूज़ और भाग जाऊं और खेलता रहूं बस मैं सारा दिन। बैट पड़ा है तो वो खेलता ही रहेगा, उसका ध्यान सिर्फ क्रिकेट पे ही रहेगा। कि बच्चा अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा है। ये एक्सपेरिमेंट्स है, आप लोग भी करिए। सेविंग के लिए भी मैं आपको एक रेमेडी ही दे देती हूँ यहाँ पर। वो काम ही ऐसा करेगा वो डायरेक्शन कि आपकी खुद की सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अब साउथ वेस्ट अगर हमारा बैलेंस नहीं है तो रिलेशंस कभी घर पे अच्छे हो ही नहीं सकते। पर घर पे मालूम है कि वो जोन वाटर की है, नहीं हमने तो रेड ही कलर वहां पर यूज करना है। आप ये देखिए कि मैं कौन सी डायरेक्शन में सो रहा हूँ। अच्छा। उसको बहुत रिलैक्स रहेगा, वो उसको रिलैक्स नींद आएगी। बट वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँगी तो हमें इन 3 डायरेक्शंस को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इसके लिए मैं आपको कोई ये भी नहीं बोलूँगी कि आप इसके लिए कोई रेमेडी यूज़ करें। हाँ, ये वर्स्ट जोन्स हैं और आपका बेडरूम ही ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा है, आप ठीक ही नहीं हो पाएंगे। साउथ साउथ वेस्ट में आप थोड़ी देर के लिए जाइए, नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है, थोड़ी देर वहाँ पर बैठिए, वो डिस्पोज होनी शुरू हो जाएगी आपकी नेगेटिविटी। आपने 1-2 घंटे 1 घंटा बिताया तो जो आपकी नेगेटिविटी है, इवन आप बहुत इमोशंस मतलब भरे हुए हैं आपके अंदर इमोशंस, और आप वो इमोशंस को नहीं निकाल पा रहे हो, आप WNW में थोड़ी देर बैठो, चाहे आपके वो सारे इमोशंस निकल जाएंगे। फिर आप एकदम काम थोड़े से फ्री होके फिर आप अपनी कोप भवन, तो वो इन्हीं जोन्स में ही बनाया जाता था। जो आपको लगता है ना कि बहुत स्टक सा हो गया है, रुका रुका सा महसूस हो रहा है, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या नहीं कुछ कर पा रही हूँ,
तो आपको एक ही छोटा सा काम कर लेना है। आजकल बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। आजकल ये थोड़े आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, कई बार ऐसे लगता है कि ये ज़िद्दी बहुत हो गए हैं। ना ही किसी से बात कर रही थी, नहीं ज़्यादा वो किसी चीज़ को सुन रही थी, समझ रही थी। तो वो जोन का इम्पेक्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा था। जैसे ही उसकी जोन शुरू करी, वो धीरे धीरे सबके बीच में घुलना मिलना शुरू हो गई, बात करना शुरू हो गई, पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लग गई। बिल्कुल। तो आजकल लगता है कि बच्चे भी हमारे राहु इफेक्ट के ज़्यादा हो गए। बहुत ज़्यादा युगी यही चल रहा है, राहु युगी है। कलयुग के बजाय राहु युग कह सकते। आप अपने को जानने की कोशिश करते हैं ना, जहाँ आपने सालों बिताए हैं, थोड़ा उसको भी जानना है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कोई जगह हमें अंदर से थका देती है और क्यों किसी जगह पर जाते ही हमारा मन हल्का और शांत हो जाता है? ये कोई उस जगह का जादू नहीं है, इसे कहते हैं वास्तु। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे वास्तु की। और ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, या मैं यूं कहूं कि बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि इसमें बात होगी सिर्फ समाधान की। क्योंकि यूट्यूब पर और किताबों पर ज्ञान तो बहुत है, और इसके लिए आज हमारे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर मंजू शर्मा जी, जिनका मानना है कि दीवारें बोलती हैं और हर कोना राज खोलता है, जो वास्तु विज्ञान की गहराइयों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का हुनर रखती हैं। आइए हम जानते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारे मन, घर और भाग्य तीनों को बदल सकते हैं। चलिए चलते हैं उन दिशाओं की तरफ जो हमारे भाग्य के दरवाजे खोलती हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर मंजू शर्मा जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार राखी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया, मैं भी अपने साझा करना चाहती हूँ कुछ विचार। क्योंकि वास्तु की जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत जने बहुत कुछ जानते हैं, पर अफवाहें बहुत हैं और नॉलेज को डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए, हमें डर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो मेरा आज आपसे बातचीत करने का सबसे मेन मकसद यही रहेगा कि लोगों के मन में से डर निकले और हम समझें, बिल्कुल, और समझकर अपने अंदर चेंज लाएं और अपनी सराउंडिंग में चेंज लाएं, ताकि हमें जो है इसका फ़ायदा मिल सके। वास्तु कोई डरने की चीज़ नहीं है। इससे हम बहुत कुछ चीज़ें जो हैं इसको अपना करके, इसको समझ करके, हम बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर करके अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, इजी बन सकती है लाइफ। तो मेरा मानना यही है। मैम, वास्तु को आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है? राखी जी, वास्तु देखो, वास्तु बना कैसे है? वास्तु यानी कि वास्थान, हमारा वास्थान। बड़े सिंपल वे में कह सकते हैं ना कि जहाँ हम रहते हैं वो हमारा वास्थान है, और वहीं हमारा वास्तु बन जाता है, वास्तु का निर्माण हो जाता है। जब कोई घर बनता है, जब हम बात करते हैं ना कि किसी ने कोई प्रॉपर्टी ली, ज़मीन ली, चार दीवारी बनी, जैसे ही चार दीवारी बननी या नींव बननी स्टार्ट होती है, वैसे ही वास्तु जो देव हैं जी, उनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। वहाँ घर के सेंटर को हम ब्रह्मस्थान बोलते हैं, सब माँ जानते हैं कि घर का सेंटर ब्रह्मस्थान है। वहाँ पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे घर का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, वैसे ही पूरे वास्तु जो देव हैं हमारे, वो वहाँ पर वास करने लग जाते हैं। देवों को तो हम कितना ज़्यादा मान हम देते हैं, मानते हैं। तो अगर हमारे घर में ही देव हैं तो हमें उनके बारे में भी सोचना ही होगा। तो वास्तु को और अगर सिंपल वे में कहें तो हमारी सराउंडिंग, वास्थान के बाद हमारी सराउंडिंग कैसी है, उस सराउंडिंग से ही हमारा वास्तु बनना शुरू हो जाता है। सराउंडिंग बहुत अच्छी है, बैलेंस है, वास्तु बहुत अच्छा हो जाएगा। सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा क्लटर है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह पर गलत सामान या गलत कोई हमारी जोन में कोई गलत हमने कुछ बना दिया है या रख दिया है, तो वो सब के सब क्या करेंगे, हमारे वास्तु को जो है डिस्टर्ब करेंगे। जब वास्तु डिस्टर्ब होगा, हमारी सराउंडिंग डिस्टर्ब होगी, तो हमारी एनर्जी पर भी उसका इम्पेक्ट आएगा, तो हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होगी। तो इस एनर्जी के डिस्टर्बेंस से जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, उसे ही हम बोलते हैं वास्तु दोष है ये। ठीक है मैम, तो वास्तु दोष बन जाता है। तो वो वास्तु दोष बन जाता है। ये सिर्फ सराउंडिंग और एनर्जीज़ का खेल है। हर सामान की अगर हम बात करते हैं ना, वो कोई ना कोई ऊर्जा प्रोड्यूस करती है। हम लोग बोलते हैं ना हमारा ओरा है, ऐसे ही हमारे घर का भी ओरा होता है। हमारा ओरा कब अच्छा होगा? जब हमारी सराउंडिंग अच्छी होगी। जितनी पॉजिटिविटी हमारी सराउंडिंग में होगी, उतनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी। तो देखो कितने सिंपल वे में हम कह सकते हैं
कि वास्तु आपकी सराउंडिंग यानी कि आपका ऑरा किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी सराउंडिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो जितना पॉजिटिव सराउंडिंग होगी उतना पॉजिटिव आपका ऑरा होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। बिल्कुल मैम। मैम क्या जैसे हमारे घर के अंदर काफ़ी चीज़ें बता देती हैं कि आपके घर वास्तु दोष है, कि कई बार हमारे पानी जो है वो लीक होने लग जाता है या कहीं पे दरारें आ जाती हैं, तो या हमारा दरवाज़ा, कई बार हमारे पहले हमारी मम्मी कहती थी कि दरवाज़ा अच्छा नहीं होता जब बजने लग जाता है। तो क्या ये चीज़ें बता देती हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है? हाँ देखो, छोटी मोटी नेगेटिविटीज़ कहीं ना कहीं दर्शाती है। अब हम अपनी जब बॉडी की बात करते हैं, जब भी कोई बीमारी हमारी बॉडी में, कोई डिजीज़ आने वाली होगी तो वो उस टाइम पे नहीं आती है, वो 6-7 महीने या सालों पहले ही वो प्रोड्यूस होने लग जाती है। उसके इम्पैक्ट हमें धीरे 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 और वो एकदम से फिर डिजीज़ बन के सामने आती है। ऐसे ही हमारे घर में, मतलब आप अपने को और अपने घर को एक ही समझो। जैसे हमारी पूरी बॉडी है, ऐसे ही हमारा पूरा वास्तु है घर का। तो वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ या कुछ ना कुछ आपको ऐसे आप बोल सकते हो कि कुछ इम्पैक्ट्स या सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा हम वास्तु को जब एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं तो हम ग्रहों को भी पकड़ लेते हैं। लीकेज की प्रॉब्लम है तो उसमें चंद्रमा कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे हम अपने डोर को कहीं ना कहीं शनि से भी हम जोड़ते हैं, तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ ही है। तो इम्पैक्ट्स तो देखो नज़र आनी शुरू हो जाते हैं। आप देखते हो कि छोटी छोटी चीज़ें, घर पे कोई इलेक्ट्रिक सामान है, कोई भी ऐसी चीज़ें लगातार कभी कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ ख़राब हो रहा है, हम बड़ी इजीली बोल देते हैं ना कि राहु की कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, है ना। तो वो एस्ट्रोलॉजी, हमारी सराउंडिंग, हमारा वास्तु और हम खुद, अब हम लोग अगर अपनी एनर्जीज को बहुत अप रखते हैं, हालांकि अब हम साधु महात्मा हम लोग नहीं बन सकते हैं। वो साधु महात्मा तो होते हैं जो पहाड़ों पर हैं या कहीं पर रह रहे हैं, उनकी एनर्जीज, उनको अपनी सराउंडिंग से भी फर्क नहीं पड़ रहा। हम अपने घर में तो अपनी सराउंडिंग की बात कर रहे हैं ना। जो वो पहाड़ों पर बैठे हैं उनको सराउंडिंग का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका लेवल इतना ऊपर हो चुका है कि अब वो इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं डिपेंड करते हैं। पर हम आम इंसान हैं, इसलिए अगर हम बात करें मोर देन 90% तो सब लोग आम ही इंसान हैं, जिनको घर पे रहना है, जिनको रिश्ते निभाने हैं, जिनको पैसा कमाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, बढ़ाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए तो हमें वास्तु की ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमें दर्शा देती हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है हमारी सराउंडिंग में है। अब आप तो वास्तु जानती हैं, बहुत लोग वास्तु जानते भी होंगे। क्या कोई ऐसी इजी सी ट्रिक है आम लोग भी समझ पाए कि दिशाएं क्या होती हैं या किस चीज़ को कहाँ रखना चाहिए, क्या नहीं, मतलब शॉर्ट वे में आप बता पाएँ तो? हाँ बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, चाहे कोई भी है, उनको थोड़ा सा दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। सबको मालूम है सूर्य कहाँ से, कहते हैं ना सनराइज़ यहाँ से है, सनसेट यहाँ पे है, ईस्ट वेस्ट सब मालूम है, नॉर्थ वेस्ट, ये 4 डायरेक्शंस तो हमें मालूम ही है। तो अगर हमें दिशाओं का इतना भी ज्ञान है कि हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस हैं, और जब हम उन 4 मेन डायरेक्शंस की बात करते हैं, अगर हम डिग्री वाइज भी बात करें, 0 या 360 डिग्री हम बोल देते हैं नॉर्थ है, फिर हम 90 डिग्री पे हम ईस्ट बोल देते हैं, 180 पे हमारा साउथ डिग्री आ जाता है, साउथ आ जाता है, और उसके बाद 270 पे हम लोग वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, बड़ी इजीली हम डिग्रीज देख सकते हैं कि कहाँ पर, और हमें ये भी मालूम है कि सन कहाँ से राइज हो रहा है, तो हमें एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि ईस्ट कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है ना, साउथ कहाँ पर है और नॉर्थ कहाँ पर है। कि जब हम वास्तु की बात करते हैं ना, वास्तु कहीं ना कहीं जोन्स जो ये बनी हुई हैं, देखो ये समझाने के लिए है, पर जैसे हम अपनी बॉडी की बात करते हैं कि 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है, ऐसी वास्तु भी 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करता है। कहीं पे जल तत्व है, कहीं पे वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश है ना, अर्थ है, जिसे हम पृथ्वी तत्व बोल देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा घर डिवाइड हो जाता है, इन्हीं तत्वों के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी में सभी तत्व मौजूद हैं, इसी तरह से हम हमारे घर पर भी पूरे ये तत्व मौजूद हैं। अब काम कैसे करता है वास्तु, जब हमें मालूम चल गया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्थ जो साइड है वो हमारी जल तत्व में आती है। अब जल तत्व में अगर हमने अग्नि मिला दी तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी ना। फॉर एग्जाम्पल आपका बेडरूम ही कहीं नॉर्थ में बना हुआ है और आपने वहाँ पे रेड कर्टन और रेड बेडशीट और ये सब कुछ आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, रेड कलर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया कि जल तत्व की जो जोन थी वहाँ पे आप अग्नि को ले आए। अब वो जो वहाँ पे रह रहे हैं वो क्या करेंगे, वो डिस्टर्ब रहेंगे, छोटी छोटी बात में आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, या उनको लगेगा कि हम उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, कि घर पर आके सुकून मिलने वाली जो चीज़ होती है तो वो डिस्टर्ब महसूस करेंगे। तो इस तरह से जो है
हमें जोन्स पता होनी चाहिए और हमें उनका तत्व पता होना चाहिए। साउथ में हम अग्नि तत्व की बात करते हैं, वो पूरा फायर जोन है। अब वहाँ पे जल नहीं आना चाहिए। अब अगर आपने कोई वहाँ पर वाटर टैंक बना दिया है, कुछ ऐसा वहाँ पे रख दिया जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ रखा हुआ है आप लोगों ने, हाँ जी, तो वो भी क्या करेगा, वो अग्नि तत्व को, वहाँ की जोन को डिस्टर्ब करेगा। तो ये जो डिस्टर्बेंस कॉज होती है ना, इसे ही हम वास्तु दोष बोल देते हैं। ये जो डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, ये आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। जब आप डिस्टर्ब होते हो, आपके कोई काम नहीं बनते हैं, और जब काम नहीं बनते हैं, फिर आप लोग सोचते हो कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है। वो क्या है, क्योंकि आपने सराउंडिंग को डिस्टर्ब किया हुआ है। अगर बोले तो कहीं ना कहीं हर लेडी को थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि देखो जेंट्स चले जाते हैं घर से और लेडीज़ को पूरा घर संभालना होता है। तो थोड़ा सा भी अगर समझ लें कि ये जोन कौन से तत्व की है, यहाँ पे कैसा सामान आ सकता है, कौन से कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं, उसका ही इम्पैक्ट आपकी सराउंडिंग पे आने लग जाएगा और सब लोग बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। कि मतलब हम नॉर्थ में नॉर्थ के अकॉर्डिंग कलर यूज करें, साउथ में जो भी डायरेक्शन है हाँ, उसके डायरेक्शंस according- के अकॉर्डिंग आप कलर्स को यूज़ करो, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही आप सामान भी यूज़ करो। ठीक है ना। अब आप कोई टॉयलेट या बाथरूम बना देते हो साउथ में, जी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस कॉज करेगा। देखो हर चीज़ की रेमेडी है, नो प्रॉब्लम रेमेडी है, पर रेमेडीज तक तो आप तब पहुंचोगे जब आपको प्रॉब्लम्स का पता चलेगा। बिल्कुल। मोर देन 50% लोगों को प्रॉब्लम्स ही नहीं पता। और मैंने एक चीज़ और नोट की है राखी जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोगों को इन प्रॉब्लम्स की आदत भी हो गई है। दे आर सेटिस्फाइड कि ठीक है ना, हम लोग कर लेंगे, हमें तो आदत हो गई है, हमारा तो काम बनता ही नहीं है। बिल्कुल और मैम। मतलब उनको बढ़ना ही नहीं आगे, हम तो सालों से ऐसे ही रहते आ रहे उनको हैं, रास्ता नहीं दिखाई देता या फिर रास्ता नहीं दिखाई देता, और सम टाइम वो आगे बढ़ना भी नहीं चाह रहे। और इसका मैं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ये भी बोलूँगी, सराउंडिंग का भी इम्पैक्ट है। वो जिद्दी हो चुकी है ना, कह सकते हैं कि उनको आदत हो चुकी है, या फिर उनको अच्छे वास्तु एक्सपर्ट या सलाह देने वाले नहीं मिलते। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी वो हो जनों सकता को है, मालूम भी नहीं है। और मालूम कुछ भी लोग नहीं है। सोचते हैं कि वास्तु तो बेकार की चीज़ है, बिल्कुल, है ना। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है राखी जी कि सबके सब वास्तु पे जो है पूरी तरह से भरोसा करते हो। बहुत सारे लोग हैं जो वास्तु पे नहीं भरोसा करते हैं। मैं खुद साइंस स्टूडेंट रही हूँ, मैंने साइंस के अकॉर्डिंग ही इसको अपने ऊपर या अपने घर में या अपनी सराउंडिंग में, जब मैंने तत्वों के अकॉर्डिंग इसको जानना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो मुझे पूरा साइंटिफिक लगा। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये फालतू की चीज़ें हैं या कोई ऐसा ज्ञान है जो हम पे थोपा जा रहा है, कि मुझे हर तथ्य का मतलब मुझे प्रमाण मिला। मैंने इतने अच्छे से डीप स्टडी की तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें काम करती हैं। और मैंने एक ही नहीं, पता नहीं कितने घरों में देखा, समझा, जाना। मुझे मालूम है जो मेरे नोन है कि क्या प्रॉब्लम्स उनको रही हैं, वो साफ साफ नज़र आ जाती हैं वास्तु के अकॉर्डिंग। चाहे रिलेशंस हैं, चाहे घर में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सब कहीं ना कहीं आपके वास्तु से रिलेटेड होता ही है। अच्छे से आपने समझाया कि हाँ, ये दिशाओं का ज्ञान हर लेडी को होना चाहिए। मैम, क्योंकि आज का हमने पॉडकास्ट रखा है, इसमें हमने सोचा है कि सिर्फ सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो मैम, सबसे पहले जैसे आपने बताया लेडीज़ घर रहती हैं तो उनको ही सब ठीक करना है। सबसे पहले तो बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि बच्चे स्टडी नहीं करते, या फिर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको सक्सेस नहीं मिलती या मार्क्स नहीं आते। तो क्या करें कि बच्चे जो है कंसंट्रेट करें अपनी पढ़ाई पे? बिल्कुल, अगर हम एजुकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो वास्तु के अकॉर्डिंग एक हमारी डायरेक्शन आती है वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट की बात करें, साउथ वेस्ट से और वेस्ट के सेंटर में हमारी जो है वेस्ट साउथ वेस्ट आती है। आई थिंक ये 235 से 260 डिग्री के आसपास की एक जोन होती है। तो मैं ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि कोई देखना चाहेगा तो अपने घर पे देखेंगे वो लोग। जब आप डायरेक्शंस देखना चाह रहे हो या डिग्रीज देख रहे हो तो घर के ब्रह्म स्थान पे किसी एक तरफ आपको, जहाँ पर भी आपका डोर है, मेन डोर है, उस तरफ फेस करके आपको अपने घर की डिग्री निकालनी है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो मेन डायरेक्शन है, जो मेरा एंट्री है, वो कौन सी डायरेक्शन पे है और जो बाकी जो जितनी भी डायरेक्शंस हैं वो कहाँ पर आ रही हैं। जैसे मैंने बोला वेस्ट साउथ वेस्ट, जो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ये एजुकेशन की डायरेक्शन है। इवन हम इसको एजुकेशन एंड सेविंग्स की डायरेक्शन भी बोलते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें मैं आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी। अगर आप मुझसे ये भी पूछोगे, शायद आगे आप मुझसे पूछने वाले हो कि सेविंग्स ज़्यादा कैसे होंगी, बिल्कुल है ना। तो सेविंग्स ज़्यादा के लिए भी हम वेस्ट साउथ वेस्ट की ही बात करते हैं।
अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, अब ऐसा नहीं है कि आपने वेस्ट साउथ वेस्ट ढूंढ लिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपको ये देखना है कि वेस्ट साउथ वेस्ट में आपके घर पे क्या पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वहाँ पर सिर्फ खेलने खिलौने रखे हुए हैं, या बैट रखा हुआ है, या कुछ भी ऐसा सामान रखा हुआ है जिसमें क्या है, या मे भी हो सकता है आपने शूज़ ही रखे हुए हो, तो बच्चे को होगा बस पहनूं शूज़ और भाग जाऊं और खेलता रहूं बस मैं सारा दिन। बैट पड़ा है तो वो खेलता ही रहेगा, उसका ध्यान सिर्फ क्रिकेट पे ही रहेगा। इवन आप इस डायरेक्शन को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि आपको किसी बच्चे को किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनाना है जी। तो आप उनका वो सामान वेस्ट साउथ वेस्ट में, इवन साउथ वेस्ट में भी आप रख सकते हो। ठीक है कि आपको जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ की स्किल इन्हांस करनी है, स्किल्स में आपको बढ़ाना है उस बच्चे को, तो हम ये वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट को भी, इस डायरेक्शन को भी हम यूज़ करते हैं। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चा बैठ के नहीं पढ़ सकता है, बच्चे की किताबें वहाँ रखी जाएं, उनका बुक शेल्फ वहाँ पे रख दिया जाए। अगर वो बैठ सकता है उसकी स्टडी टेबल वहाँ पर रखी जाए। तो इस तरह से हम लोग जो है इस डायरेक्शन को यूज़ कर सकते हैं और देखना कैसे, क्योंकि ये ओवरऑल काम करता है। कहीं ना कहीं आपको जो है समझ में आने लग जाएगा कि बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा है। ये एक्सपेरिमेंट से आप लोग भी करिए। नहीं मैम, आपने ये कराया था मेरे को। हाँ, मैंने वो टेबल रखी थी, बिल्कुल, तो गुड़िया में काफी वो पढ़ती रहती ओके। नहीं, ये आता ही है। इसको मैंने खुद भी आजमाया हुआ है, मैंने खुद अपने बेटे के लिए भी आजमाया, बहुत काम करती है डायरेक्शन। तो हम एस्ट्रोलॉजी से अगर नहीं देख पाए, एस्ट्रो वास्तु नहीं कर पा रहे हैं, तो ओवरऑल घर के डायरेक्शन जब हम देखते हैं उसमें आप वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अपनी घर पे देखिए और वहाँ पर आप बच्चों की स्टडीज़ का जो भी उनका बैग है, उनकी बुक शेल्फ है, अगर वो वहाँ बैठ के पढ़ सकता है, मतलब बेस्ट है वो। जी। जैसे हम भी कुछ करते हैं स्किल का कुछ काम, तो हम अपना सामान भी वहाँ रख सकते हैं। हाँ, आप वहाँ अपना सामान रख सकते हैं। आप पढ़ते हैं तो अपनी बुक्स वहाँ पे रख दीजिए। किसी चीज़ में आप चाहते हैं कि मैं माहिर हो जाऊं इस चीज़ में, कोई ज्ञान आप ले रहे हैं। अब हम ओकल्ट वाले लोगों की बात करें तो कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजी की बुक्स होंगी, आपके वास्तु का सामान होगा, तो आप वो रखिए। आप साउथ वेस्ट में रखिए। स्किल्स के लिए हम साउथ वेस्ट को, ये साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट इकट्ठा ही है। WSW जैसे हम बात कर रहे हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट से पहले जो जोन आती है वो साउथ वेस्ट होती है हमारे घर की। तो आप ये दोनों जोन्स को यूज कर सकते हैं। इवन आप सेविंग के लिए भी वेस्ट साउथ वेस्ट को यूज, सेविंग का हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेविंग के लिए भी आप, मैं आपको एक रेमेडी ही दे देती हूँ यहाँ पर। वेस्ट साउथ वेस्ट में आप कोई मनी बैंक जिसे बोलते हैं, तो आप वो रखिए वहाँ पे, कोई गुल्लक रख लीजिए। आप धीरे धीरे वहाँ पे पैसा इकट्ठे, मतलब उसमें डालते रहिए डेली, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो आपकी आप ओरा ऐसे ही प्रोड्यूस होगी। आप ऐसा ही सोचोगे कि मेरी सच में सेविंग्स हो रही हैं, वो काम ही ऐसा करेगा वो डायरेक्शन कि आपकी खुद की सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अच्छा मैम, बिल्कुल। किसी कलर का भी पर्टिकुलर यूज करना है, या जैसे मिट्टी की लेनी है, या आप मिट्टी की ले सकते हैं, मेटल की भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप वेस्ट साउथ वेस्ट की बात करें, आप येलो कलर में ले लीजिए, उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, बस ये है कि आप ग्रीन कलर या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अभी मैं उतना आपको नहीं समझा पाऊंगी, पर ठीक है, आप येलो कलर की आप ले लीजिए वहाँ पर। ठीक है मैम, चलिए सेविंग भी बढ़ जाएगी हमारी, बच्चे भी पढ़ने लग जाएंगे। एक और घर पे एक प्रॉब्लम रहती है, मोस्टली घरों में आजकल, जैसे रिलेशन इशू तो रहता ही है, घर में हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती या सास बहू की नहीं बनती, वो प्यार नहीं है रिलेशंस में, तो उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं वास्तु में रेमेडीज? कुछ ऐसी डायरेक्शंस हैं, जैसे हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं, हो सकता है साउथ वेस्ट में आपके घर में टॉयलेट आ गया हो, है ना, तो वो टॉयलेट क्या करेगा, वो सभी रिलेशंस को डिस्पोज ऑफ करेगा, आपस में प्यार नहीं बनने देगा। तो कुछ डायरेक्शन सेंसिटिव हैं हमारे घर में, जैसे हम साउथ वेस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो ये जो सेंसिटिव जोन्स हैं, इवन अगर हम मैरिड कपल की बात करें तो हम NNW की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट की। ये सभी डायरेक्शंस क्या हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सभी के सभी डायरेक्शंस कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट डालती हैं। अब साउथ वेस्ट अगर हमारा बैलेंस नहीं है तो रिलेशंस कभी घर पे अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। जानना चाह रहे हो कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ, जो मैंने अभी डायरेक्शंस आपको बताई हैं, इनके बारे में देखो कि आपके घर में इन डायरेक्शंस में क्या है। दूसरा, जब हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं तो बेडरूम में जैसे हमने भी स्टार्टिंग में ही बात करी थी जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, कि जैसे नॉर्थ में आपका बेडरूम है और वहाँ पे आप रेड कलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, हालांकि हस्बैंड वाइफ
बहुत अच्छा रिलेशन है, प्यार भी है, घर से बाहर ये रहते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, जैसे ही घर के अंदर आए लड़ाई होनी शुरू हो हाँ, गई। ये रहती है, तो ऐसा वो लगता उसमें क्या है, वो उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, उनकी सराउंडिंग ही ऐसी एनर्जीज प्रोड्यूस कर रही हैं कि वो आपस में अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं या इमोशंस जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, वो सराउंडिंग उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही होती है। तो यहाँ वास्तु इम्पैक्ट डाल देता है। तो इसी तरह से फिर हमारे रिलेशंस के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है। कोई भी, सबको मालूम है सही क्या है गलत क्या है, पर फिर भी रिलेशंस खराब होते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं हम ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं अपने घर में जो हमें भी मालूम नहीं होता है। मालूम नहीं वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग, कुछ हमें नहीं मालूम है, हम ऐसा सामान रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट में हमने बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए हैं। क्या होते हैं, वो हमारा वायु तत्व होता है। ठीक है मैम। और जो साउथ वेस्ट है वो हमारा पृथ्वी तत्व है। ठीक है। तो वायु और पृथ्वी तत्व ये एनिमी कहते हैं हम इनको। तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है आपके घर में साउथ वेस्ट में प्लांट्स हो या आपने ग्रीन कलर यूज कर रखा हो, तो उसका इम्पेक्ट आ जाएगा। हम जैसे कर्मा थ्योरी में है कि भाई यहाँ आपस में इनकी नहीं बननी, लेकिन कहीं ना कहीं वास्तु जो है उसको भी चेंज कर देगा। अगर हम नहीं बन रही है, हमें ये दिख गया, हमें एस्ट्रोलॉजिकली दिख गया, हमें कर्मा थ्योरी से दिख गया, पर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं वास्तु को यूज करके कि हाँ ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी, मतलब आपके रिलेशन नहीं इतने अच्छे रह सकते हैं, पर हमेशा आग बबूला रहना, लड़ते ही रहना, चीखना चिल्लाना, वो कब ज़्यादा होगा, जब आपकी सराउंडिंग में भी डिस्टर्बेंसेस होंगी। आपने वास्तु करवाया, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पर या ये सामान हमें यहाँ पे नहीं रखना है, तो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। सारा खेल बैलेंसिंग पे ही चल रहा है। मैं आपको बात बताना चाहूँगी, जैसे हम क्या कहते हैं ना कि जितनी हमारी सराउंडिंग बैलेंस होगी उतने हम खुद बैलेंस्ड होंगे। यानी कि हमने हर जोन्स के अकॉर्डिंगली हमने चीज़ों को थोड़ा सा समझा है। अच्छा, चीज़ों को समझने में भी सब लोग नहीं इतना इजीली समझना चाहते हैं। जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, हमें मालूम है ना हमें क्या खाना है, क्या पीना है, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर आप अपने घर पे क्यों नहीं करते हुए चीज़ों को फॉलो। यहाँ मैंने बहुत चेंजेस मतलब देखे हैं कि नहीं चाहते कि हम लोग चेंजेस लाएं। जब हम अपनी बॉडी के लिए करते हैं सब कुछ, हमें मालूम है, अब आपको लगता है कि भी मुझे प्रॉब्लम होगी ये खाने से, आप नहीं खाओगे उस चीज़ को। क्लॉथ है, मुझे सूट नहीं करता, आप नहीं पहनोगे उसको। आप अपने पे सब कुछ फॉलो कर रहे हो। लेकिन पर घर पे मालूम है कि वो जोन वाटर की है, नहीं हमने तो रेड ही कलर वहाँ पर यूज करना है, तो प्रॉब्लम्स अपने आप आएंगे। और फिर आप कहोगे ये इंसान ठीक नहीं है, इसको ये रिलेशन निभाने नहीं आता। ये सब चीज़ें जो हैं फिर हम लोग एक दूसरे पे थोपते हैं, फिर वो कंटिन्यू ही रहेंगी और वो जो है बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है ना, सॉल्व होने के बजाय। तो हमारा मेन मकसद चीज़ों को सॉल्व करना रहना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं। तो इसके लिए करें क्या मैम रिलेशन? अब इसका एक अच्छी सी कोई रेमेडी भी बता दो कि वहाँ क्या रखें। हाँ, हम ये कर सकते हैं। देखो, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हम, चलो ये तो थोड़ा सा साइंटिफिकली हो गया कि हमें क्या कलर यूज़ करना है। इसके लिए सिर्फ आप इतना करें, साउथ वेस्ट अपने घर में देखें। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो साउथ वेस्ट में आप एक अच्छा सा फ्रेम करके कुछ स्क्वायर से कलर में आप अपनी फैमिली फोटोग्राफ वहाँ पे लगाएं। अगर आपके हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर एक लव बर्ड का जो है पेयर आता है जी, तो उस लव बर्ड को आप साउथ वेस्ट में कोई जगह देखें और लव बर्ड को वहाँ पर रखें। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है ये। और जब आप वो देखोगे तो आप महसूस करोगे कि हाँ, अब ये फोटोग्राफ यहाँ मैंने लगाई है, तो आप सोचोगे कि हाँ, जैसे ये हम इस फोटो में सब हंस रहे हैं ना, लाइफ में भी हमने सबने ऐसे ही हंसते रहना है और ऐसे ही हम खुश हैं। ऐसे ही वो जब हमने पेयर रखा, हस्बैंड वाइफ के लिए रखा, तो वो जब दोनों इतने प्यार से दोनों वो लव बर्ड बैठे हुए हैं, तो वैसे ही आप अपने लिए सोचो। मतलब हमारी जो सराउंडिंग है वो हमारी सोच भी चेंज कर। ठीक है ना, आप कहीं बिल्कुल मेसी जगह पर, जहाँ पर बहुत ही क्लटर है, बहुत नेगेटिव सा फील करोगे, और जहाँ बहुत अच्छा सा आपको लगेगा कि हमारी सराउंडिंग है, आप बड़ा कूल सा, स्मूथ सा फील करना शुरू करोगे, तो इसका इम्पेक्ट पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी रेमेडी हो गई, चलो रिलेशन भी अच्छी हो गई। लेकिन फिर भी ना आजकल नींद की बड़ी समस्या है। मैंने काफ़ी लोगों से ऐसे देखा कि कोई उनको समस्या भी नहीं है, कोई आजकल की लाइफ ही ऐसी है, ठीक है एंग्जाइटी तो रहती है, लेकिन ना फिर भी मैंने देखा कि लेडीज़ को या और भी घर के लोगों को नींद नहीं आती है, या डिप्रेशन में भी कई लोग जा रहे हैं। तो नींद के लिए राखी जी सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप कौन सी डायरेक्शन में सो रहे हैं। ठीक, सारा खेल हमारा डायरेक्शंस का ही है।
कुछ हमारे, जब हम वास्तु की बात करते हैं, कुछ जोन्स बहुत नेगेटिव हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ईएससी में सो रहा है, ईस्ट साउथ ईस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें, ये ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, ईस्ट साउथ ईस्ट। इसके अलावा एक डायरेक्शन हमारी आती है साउथ साउथ वेस्ट, SSW। और थर्ड जो सबसे नेगेटिव डायरेक्शन की हम बात करते हैं, जैसे अभी आपने डिप्रेशन की बात करी, वो है हमारी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, WNW। तो ये जो डायरेक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस जो है नेगेटिव जोन्स हैं। अगर आपका बेडरूम यहाँ पर है तो आप कभी भी अच्छे से नहीं सो पाओगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कन्फ्यूजन में रहोगे, चर्निंग चलती रहेगी आपके अंदर, सोचते रहोगे कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर डिप्रेशन वाली जोन आ गई तो आप बस यही डिप्रेस्ड रहोगे, यही सोचते रहोगे कि बस मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, मतलब आप एक लूप में फंसे हुए रह जाओगे। तो आपको सबसे पहले, जब भी आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप ये देखिए कि मैं कौन सी डायरेक्शन में सो रहा हूँ, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, अगर मैं बोलूँ कि कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, जैसे अगर किसी को बहुत ही प्रॉब्लम है और उसे मालूम है मेरे घर में साउथ डायरेक्शन कहाँ पे है जी, तो वो साउथ डायरेक्शन में थोड़े दिन सोना शुरू करे। अच्छा, उसको बहुत रिलैक्स रहेगा, वो उसको रिलैक्स नींद आएगी, अच्छा फील करने लग जाएगा। तो आप इस डायरेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो सोने के लिए बस इन 3 डायरेक्शंस का ध्यान रखें कि ये 3 डायरेक्शंस जो हैं, आपका बेडरूम या आपकी सोने की जो जगह है वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जी। इन डायरेक्शन में हो ही बेडरूम हमारा, उसको चेंज ना कर सकते हो, तो कुछ ऐसी रेमेडी है, कुछ चीज़ रख दें कि थोड़ा, देखो इसका 100% इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि जोन तो अपनी एनर्जीज प्रोड्यूस करेगी ही करेगी। आपको मालूम है कि मैं बेड भी नहीं खिसका सकता, हो सकता है कि आपका बेड हाफ जोन में आ रहा हो, तो आप अपने सर की डायरेक्शन चेंज कर ले, एटलीस्ट जो आपका माइंड वाली जो जगह है, जो हेड है, वो दूसरी डायरेक्शन में आ जाए। जब हम जोन्स निकालते हैं तो बहुत ईजिली पता चल जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपका हाफ बेड ही जो है नेगेटिव जोन में आ रहा होता है और हाफ बेड आपका पॉजिटिव में आ रहा होता है। तो आप ट्राई करें कि आपका जो हेड पोर्शन है वो पॉजिटिव जोन में आना शुरू हो जाए। अगर ऐसा भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक छोटी सी रेमेडी हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम वहाँ पर जो है, जैसे आप लोग ने देखा होगा, समुद्री नमक हम यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा सा नेगेटिविटी को जो है एब्जॉर्ब करता है। तो वहाँ की अगर थोड़ी नेगेटिविटी है वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। कुछ हम जो है कलर्स यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे उस कलर का बल्ब यूज़ कर लेते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। पर मेरा कहना यही है कि अगर ये 3 जोन है, देखो 16 जोन्स हैं, हाँ जी, तो उसमें से ये 3 जोन को तो आप अवॉइड कर ही सकते हैं, कोशिश कर सकते कोशिश हैं। कर लेकिन सकते कई हैं। बार ऐसे आजकल की फ्लैट सिस्टम है या रेंट पे कई लोग रह रहे हैं, तो चेंजेस लानी मुश्किल हाँ, हो जाती चेंजेस है। लाने मुश्किल हो जाते हैं। पर फिर उसके अलावा आप यही कर सकते हैं, आप थोड़ी सी वहाँ की नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए आप वहाँ पे समुद्री नमक को यूज़ करें, अपने बेड साइड पे रखें या इस तरह की। फिर थोड़ा सा हम एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेमेडीज़ बताते हैं अपने क्लाइंट्स को। बट वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँगी तो हमें इन 3 डायरेक्शंस को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इसके लिए मैं आपको कोई ये भी नहीं बोलूँगी कि आप इसके लिए कोई रेमेडी यूज़ करें। हाँ, ये वर्स्ट जोन्स हैं जहाँ पर आपको, अगर फॉर एग्जांपल आप बीमार हैं और आपका बेडरूम ही ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा है, आप ठीक ही नहीं हो पाएंगे, आप कितनी भी दवाई खा लें। अच्छा मैम, हाँ बिल्कुल, कितनी भी दवाई खा लें, क्योंकि आपका माइंड ही रिलैक्स नहीं रहेगा। आप एक मशीन की तरह आपका माइंड जो है काम करता रहेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये मैंने ये भी देखा है कि जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट में किसी का बेडरूम हो या इवन किचन भी हो, हाँ जी, तो उनको डायबिटीज़ बहुत होती है उनको, ठीक है ना, माइंड चलता रहेगा, माइंड उनका वहाँ चलता रहेगा, तो वो प्रॉब्लम्स रहेंगी। साउथ साउथ वेस्ट की जब हम बात करते हैं, वो डिस्पोज की डायरेक्शन है, डिस्पोजल की डायरेक्शन है। तो उसमें भी अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी भी खराब है तो वो और खराब होती चली जाएगी साउथ साउथ वेस्ट में। तो ये 3 डायरेक्शंस तो मैं अपने दर्शकों को भी बोलना चाहूँगी कि इनको अवॉइड ही करना है आपको। हम जैसे आप कह रहे हो कि वहाँ दिमाग चलता रहेगा डायरेक्शन में, तो इसका तो एक पॉजिटिव भी पॉइंट है कि अगर आपको दिमाग चलाना है तो वहाँ बैठ जाओ। इसके लिए आप इतना कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत आ गई है, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई मैं बहुत नेगेटिव फील कर रहा हूँ, या मुझे थोड़ा सा रिसर्च से रिलेटेड काम करना है, कि मुझे डीप जाना है, कुछ कैलकुलेटेड काम है या कुछ है, तो आप थोड़ा देर ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठें,
ठीक है, वो चर्निंग बढ़ाता है, सोच आपकी बढ़ाएगा, आप ज़्यादा सोचेंगे, थोड़ा सा एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे आपने आपदा में वो क्या कहते हैं, हाँ, वो एक छोटा सा आपको सॉल्यूशन मिल गया उसमें। मिल गया वहाँ के बट लिए ये फुली आप रिलैक्सेशन के लिए, आराम के लिए इन जोन्स को यूज़ नहीं कर सकते। साउथ वेस्ट में आप थोड़ी देर के लिए जाइए, नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है, थोड़ी देर वहाँ पर बैठिए, वो डिस्पोज होनी शुरू हो जाएगी आपकी नेगेटिविटी। अच्छा। आपने 1-2 घंटे, 1 घंटा बिताया, तो जो आपकी नेगेटिविटी है, इवन आप बहुत इमोशंस, मतलब भरे हुए हैं आपके अंदर इमोशंस, और आप वो इमोशंस को नहीं निकाल पा रहे हो, आप WNW में थोड़ी देर बैठो, चाहे आपके वो सारे इमोशंस निकल जाएंगे, फिर आप एकदम काम, थोड़े से फ्री होके फिर आप अपने कहीं और। तो इन डायरेक्शंस को हम सिर्फ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है मैम। जो मैम पहले के समय महलों में एक महल अलग से या एक कमरा होता था, हाँ, जैसे कोप भवन घर, कहते हाँ थे। कोप भवन, तो वो इन्हीं जोन्स में ही बनाया जाता था। अच्छा, ताकि वो वहाँ जाके जाए, उनका गुस्सा शांत हो बिल्कुल, जाए। गुस्सा शांत हो जाए, थोड़ी नेगेटिविटी निकल जाए, निकल कुछ जाए। घंटे वो वहाँ अच्छा। बिताएं और वापस फिर अपनी जगह पर आ जाए। तो ऐसे ही बहुत उसको बढ़िया है यूज तो किया मैम। जाता था। बिल्कुल तो घर पे बिल्कुल, भी इसको हम कर सकते हाँ, हैं। ऐसे ही हम इसको घर पे कर सकते हैं। पहले तो ऐसे सारी चीज़ें हम ऐसी क्रिएट करें कि गुस्सा आए ना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे। लेकिन मैम ने बड़ा अच्छा बताया कि फिर भी ऐसा होता है कि आप नेगेटिव हैं तो उस जोन में थोड़ी देर आप बैठ सकते हैं, अगर हमें पता है उस जोन का तो। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए पहले ज्ञान होना जरूरी है ना। ज्ञान बस ये जरूरी ज्ञान आपको लेना है कि आपको अपने घर को थोड़ा सा जानना है। जानना है। आप अपने को जानने की कोशिश करते हैं ना, जहाँ आपने सालों बिताए हैं, थोड़ा उसको भी जानना है हमें। जी मैम, एक मेरा एक सवाल है कि जैसे लाइफ कभी जाम हो जाती है, हमारी रुक जाती है, तो ऐसा होता है कि घर में कुछ चीज़ें हमारी बंद पड़ी हैं या पुरानी बेकार पड़ी हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी घर की एनर्जी को भी ब्लॉक करती हैं, ऐसा भी है मैम? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा राखी जी। मतलब मेरा ये खुद बताने का मन है कि सम टाइम मैंने देखा है, कुछ पुराने लोग हैं या जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, या कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ सामान हम लोग क्या करते हैं, सालों सालों तक रखे रखते हैं। बिल्कुल। और पहले शायद मैं भी कभी सोचा करती थी कि हाँ ये यूज़ हो जाएगा आने वाले टाइम में, पर वो उसको 2-3-4 पता नहीं कितने ही साल हो गए हैं पड़े हुए। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि हर ऑब्जेक्ट की एनर्जीज़ हैं, वो ऊर्जाएं निकालता है। जब हम उनको यूज़ करते हैं ना, तो वो पॉजिटिव एनर्जीज उसमें से जो है प्रोड्यूस होती हैं। पर वो अनटच हमने उस क्लटर को या उस सामान को ऐसे ही सालों से पड़ा हुआ रखा हुआ है, यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जीज जो है, उनमें से जो ये ऊर्जाएं होती हैं, वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करता है। तो और उसकी एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ही पड़ना शुरू हो जाता है। सबसे मेन अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपने पूछा था ना कि जिनको डायरेक्शंस की नॉलेज ही ना हो, नहीं, बिल्कुल। तो ये काम जो है कर सकते हैं अपने घर में। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपने सालों से यूज़ नहीं की है, आपको सबसे पहले तो उसको जो है डिस्कार्ड करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है, किन्हीं की यादें हैं, या आपने होता ना कभी इमोशनली हम किसी चीज़ से कनेक्टेड रहते हैं, तो आप उनको साफ़ करें, ठीक है, आसपास की जगह को सफाई करें वहाँ पर, फिर वापस से उसको कहते हैं ना व्यवस्थित करके फिर से उसको वहीं पर रख दें, उसको हटाएं अपनी जगह से। वो नेगेटिविटी वहाँ पर इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा चेंज करें वहाँ पे जो है, ताकि एनर्जीज़ नई प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाए। सारा खेल ही हमारी एनर्जीज़ का है, सराउंडिंग में कैसी एनर्जीज़ हैं। तो जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं वो नेचुरली क्या करेंगी, नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। अब क्या होता है, जब हम लोग घर में कोई भी काम नहीं कर रहा है, वो एक ही तरफ बैठा है, वो तो हमें लगता है ना ये नेगेटिव है, कुछ नहीं, मतलब वो थोड़ा सा नेगेटिविटी सी होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमारे घर का सामान जो है वो भी नेगेटिव एनर्जीज को प्रोड्यूस करके। तो इसमें सबसे पहले यही चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि 1-2-3 साल हो गए अभी ये मेरे को नहीं यूज़ में आया है इतने साल में भी, तो आप उसको जो है डिस्कार्ड करें, किसी को दान दे दें, या आप उसको सेल ऑफ करें, जो भी आप उसमें करना चाहते हैं, अपने घर से उस चीज़ को बाहर निकालें। नहीं निकाल सकते हैं तो वहाँ पर उसमें क्या करें, कुछ वहाँ पे साफ़ सफाई करें, वापस से उसको जो है व्यवस्थित करके उसको वापस से वहीं पर रखें। तो उससे भी क्या होता है, थोड़ा बैलेंस हो जाती है, नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं होती है। एक और सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ, जैसे आपको लगता है ना कि कई बार कि एकदम स्टक ऑफ हो गया है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप खाली मत बैठो। उस टाइम पे क्या करो, जहाँ आप बैठते हो ना वहाँ कुछ चेंजेस करना शुरू कर दो, कुछ सफाई करना शुरू कर दो। आपको लग रहा है मेरी यहाँ बुक्स पड़ी हैं,
मेरे यहाँ कपड़े पड़े हैं या मेरी फाइल्स पड़ी हैं, आपको नहीं भी कुछ करना, दोबारा से एक बार हटाओ, थोड़ा सा साफ करके दोबारा रख दो, देखना आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये एनर्जीज का खेल है। तो आप वो अपने आसपास में थोड़ा सा चेंज लाना शुरू करो। तो जो आपको लगता है ना कि बहुत स्टक सा हो गया है, रुका रुका सा महसूस हो रहा है, मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या नहीं कुछ कर पा रही हूँ, तो आपको एक ही छोटा सा काम कर लेना है। सामान जहाँ आप हो, आप बैठते हो, जहाँ पे ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हो, आप थोड़ा वहाँ पे साफ सफाई करो। चीज़ें पड़ी है, चाहे अच्छे से ही पड़ी हैं, एक बार हटाओ, फिर से थोड़ा सा उसको पूछ के फिर से रखो उसको। ये बड़ा अच्छा ये एक आप देखना इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब घर की तो हमने बातें कर ली हैं काफ़ी, कोई शॉप्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या ऐसा शॉप में रखें अपने दुकान पे, अपने कार्यस्थल पे कि ग्राहक आते ही जाए, काम बढ़ता ही जाए? हाँ देखो, मैं वैसे वाला तो आपको कुछ नहीं बताऊंगी। मैं समटाइम देखती हूँ जब यूट्यूब कई बार खुल भी जाता है तो उसमें नजर आता है करोड़पति बना दिया जाएगा आपको। आप ये कीजिए, आप ये रखिए, ऐसा कुछ नहीं होता मुझे है। पता है मैम, आप ऑथेंटिक बताएंगे। मेरे को ये वाली ऐसी कोई भी, मैं ऐसे आपको कोई वो नहीं करूंगी कि आप ये सामान रखिए और आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब आपकी मेहनत है। अब वो मेहनत कहाँ पर आएगी, कैसे आप उस मेहनत को यूज करोगे, कैसे आप माइंड चलाओगे, कैसे आपका काम बढ़ेगा, वो वास्तु जब आप घर पे, मतलब जहाँ आप शॉप पे बैठे हो, कोई आपका बिजनेस है, कहीं पर भी आपका कोई शोरूम है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको वास्तु मालूम होना चाहिए। थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं कि किसी नेगेटिव जोन में हो सकता है कि उनका जो गल्ला है जिसमें जहाँ वो पैसे वैसे रखते हैं वही कोई नेगेटिव जोन में, या कोई डिस्पोज जोन में जा रहा है, तो जितना पैसा आ रहा है वो वेस्ट जाता चला जा रहा है ना, पैसा आ रहा है पर जाता चला जा रहा है। तो वो जो जोन्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं SSW में ही आपने अपना कोई ऐसा कबर्ड रख दिया कि जहाँ पर आपने कोई ड्रॉर है और उसमें आपका सारा का सारा जितनी आपकी कमाई हो रही है, जो भी आपको मिल रहा है, आप सारा वहाँ रख रहे हो। और धीरे आप बोलोगे इतना पैसा कमा रहा है, वो जा कहाँ है सारा का सारा, वो डिस्पोज होता चला है, क्योंकि जोन आपने ऐसी जोन में रख दिया है उसको कि वो रुकेगा नहीं पैसा। वो कोई ना कोई आपको खर्चा आगे नजर आ जाएगा कि पैसा आया, अब वो इस काम में लग गया, वो इस काम में लग गया, कुछ गेन्स ही नहीं हुए, कुछ सेविंग्स ही नहीं हुई है। तो उन जोन्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज़ तो यही है कि नेगेटिव जोन में ना हो, ठीक है। सेकंड ये है कि आप कहाँ बैठ रहे हैं, थोड़ा सा उसका भी ध्यान देंगे। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जब हम किसी भी काम की या बिजनेस की बात करते हैं तो एक होता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, मतलब ग्राहक नहीं आ रहा है, सामने से ही कोई नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, क्योंकि आएगा कोई ग्राहक आएगा या कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तभी आप काम करोगे, तो नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ का नॉर्थ डिस्टर्ब है। ओके मैम, ठीक है ना। हो सकता है नॉर्थ में कोई टॉयलेट ही बनी हो, या आपने नॉर्थ में बहुत ज़्यादा रेड कलर यूज़ किया हुआ हो, रेड कर्टन्स हो वहाँ पे, कोई रेड सोफ़ा आपने वहाँ पे रखा हुआ हो, तो वो क्या करेगा, वो काम को ही नहीं आने देगा, वो ग्राहक को ही नहीं आने देगा, वो अपॉर्चुनिटी को ही रोकना शुरू कर देगा। क्योंकि वो क्या हुआ, वहाँ की जो एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया। नॉर्थ का क्या काम होता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाना, नई नई आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आप जल्दी जल्दी जो है आप आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पैसे के लिए पैसा तभी कमाओगे जब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। जब आपके पास कुछ है ही नहीं है तो आप पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो पहले आप नॉर्थ को अपना सेट करें। उसके बाद हम एक डायरेक्शन और बोलते हैं, वो है साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट क्या है, जिसे हम हिंदी में आग्नेय कोण बोलते हैं। तो बहुत जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज़रूरी और जो बहुत सेंसिटिव जोन है हमारे, कहीं पर भी हम जहाँ पर कभी वास्तु कर रहे हैं। तो साउथ ईस्ट क्या करता है, साउथ ईस्ट फाइनेंशियली आपको अपलिफ्ट करता है। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अगर काम आपके पास आ रहा है, नॉर्थ आपने बैलेंस कर लिया है, तो सेकंड हमें साउथ ईस्ट को देखना होगा कि साउथ ईस्ट में तो हमने कोई ऐसा सामान नहीं रखा हुआ है कि अग्नि प्रोड्यूस तो हो रही है, यानी कि पैसा तो आ रहा है पर वो भी निकलता चला जा रहा है, या वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट होता चला जा रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है कुछ वाटर या पानी, आपने कोई ब्लू कलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा हो साउथ ईस्ट में, या हो सकता है आपने ब्लैक कलर का कुछ कर्टेन या ब्लैक कलर के कुछ सामान रखे हुए हों, कोई पानी का टैंक रखा हुआ हो, कुछ भी ऐसी जो भी मतलब वाटर से रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती हैं। तो वो क्या करेगा, पानी तो आपको बुझा देगा कि वो आपको अपग्रेड मतलब अपलिफ्ट होने ही नहीं देगा।
पैसा अपॉर्चुनिटी भी आ गई, आपने काम भी कर लिया पर फाइनेंशियली आप अपलिफ्ट नहीं हो पाए। तो ये बस जोन्स को आपको ध्यान देना होगा। आपको बहुत गेन्स चाहिए तो आपका वेस्ट भी जो है अच्छा होना चाहिए, वेस्ट आपको अच्छे गेन्स देता है, तो वहाँ पे कोई टॉयलेट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 3 मैंने आपको जोन्स बताई ना, ये फाइनेंशियली आपको अपलिफ्ट करने में हेल्प करती हैं। तो इन जोन्स का आप ध्यान दो। शॉप्स में या आपका शॉप्स जहाँ भी में, काम हाँ, है, बिल्कुल। वहाँ देखें कि इन जोन में कोई गड़बड़ ना हो। आप जहाँ पैसा रख रहे हो वो गलत जोन में ना हो, और कुछ ऐसा है कि कोई ऐसा सामान आप जो है चाह रहे हो कि वो लोग आए देखें और वो सामान आपका ज़्यादा बिके, तो उसके लिए भी हम जोन्स बता देते हैं कि आपको ये सामान यहाँ रखना चाहिए। वो थोड़ा डिटेल्ड जब हम वास्तु करते हैं तो उसमें जा कर के हम बताते हैं। पर प्राइमरी अगर हम बात करें तो आपको इन जोन्स का पता होना चाहिए कि ये जोन्स डिस्टर्ब ना हो। मैम जैसे दुकान पे भी या कहीं कहते हैं कि साउथ वेस्ट में आप बैठो अपना, मैम वहाँ पे चेयर रखी है तो चेयर का कलर भी मैटर करता है कि आप जिस चेयर पे बैठ रहे हैं। जब हम जोन्स में जब हमने डिवाइड किया ना, क्योंकि पूरा वास्तु एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करता है जी। अब एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम कलर्स भी आ जाते हैं हमारे पास। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि साउथ ईस्ट में ब्लू कलर ना हो, ब्लैक कलर ना हो, जो ये ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, ये बताते हैं कि ये जल तत्व है। तो अब साउथ ईस्ट में आपने कोई झरना तो नहीं लगा रखा, पर आपने क्या किया, कोई ब्लैक कलर का कोई सामान रख दिया वहाँ पर। कई लोग क्या करते हैं, किचन बनाते हैं, पूरी ब्लैक स्लैब वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है छोटी छोटी, ये इम्पैक्ट डाल देती हैं। तो कलर्स का इसीलिए, क्योंकि हम एलिमेंट्स को कैसे समझेंगे, एलिमेंट्स कलर्स में ही हमने जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कलर्स के अकॉर्डिंग ही जो है एलिमेंट्स काम कर रहे हैं हर जोन में। तो जब हम जोन्स की बात कर रहे हैं तो हमें एलिमेंट्स के ऊपर, कलर्स के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है ना, कि कौन सी जोन है, क्या तत्व है उसका, और वहाँ पे हम कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है कि हम इतने ज़्यादा इसमें डीपली चले जाएं कि एक छोटा सा पेन भी पड़ा तो हम उसको सोचने लग जाए। ऐसे नहीं, ये ऐसी कन्फ्यूजन्स नहीं करनी है, इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है ना। हमें एक वास्ट जो है क्राइटेरिया लेकर के चलना है, और जब प्रॉब्लम्स आ रही हैं पहले उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरफ जाना है। प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, जैसे जब हम वास्तु करते हैं कहीं पे तो हम पहले प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश, ऐसा नहीं है कि घर पर जाकर सारा कुछ डिस्टर्ब कर दिया, ये यहाँ कर दिया, ये वहाँ कर दिया, यहाँ तोड़ दिया, वहाँ फोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है वास्तु बिल्कुल भी, ठीक है। ये इससे तो लोग डर ही जाएंगे, बिल्कुल मैम, इससे तो बिल्कुल लोग डर जाएंगे। इससे हमें नहीं डराना, हमें किसी को नहीं डराना है, हमें सिर्फ थोड़ा सा देखना है वहाँ पर किस तरह से उन्होंने अपना जो प्लेसमेंट है, क्या सामान कैसे वो यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम उनको मेनली कहाँ आ रही है। तो वही जोन हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ इस जोन में उन्होंने क्या नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब कोई ऐसा सामान तो नहीं रखा हुआ है जो नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर रहा है, या उस जोन के अकॉर्डिंग ना हो वो सामान, ऐसे ध्यान देना है सिर्फ। मैम जैसे एक जो सबसे बड़ी बात आती है कि मतलब आपके ईशान कोण में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, ये तो सबसे बड़ा कहते हैं कि इसकी कोई रेमेडी नहीं है। इसकी कोई अगर रेमेडी किसी का है ही सही तो क्या करें मैम? देखो सबसे पहले तो यही है कि अगर आपको मालूम चल गया है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ठीक है, तो नहीं है अभी आपके पास टाइम, आप जस्ट नहीं चेंज कर सकते हैं या कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एक अलग बात है। पर जितना जल्दी हो सके तो आपको या तो नॉर्थ ईस्ट वाली टॉयलेट को आपको बंद करना होगा, या आपको अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो इन द मीन टाइप आप जो है कहीं और अपना ढूंढें, ठीक है। ये तो है कि हमें जो हम दूर की अगर हम सोच रहे हैं कि यही एक सॉल्यूशन है इस चीज़ का, मैं आपको पहले से ही अच्छे से बताना चाहूँगी ये कि ऐसा कुछ नहीं है कि भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, हम ऐसा कर लेंगे या वैसा कर लेंगे। सेकंड ये है कि जब तक आप वहाँ पे रह रहे हैं, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब तक आप ये कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो ये नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला जाता है, ये हम बोलते हैं ना वास्तु का फेस है, जो वास्तु देव है ना हमारे, उनका ये फेस है, ठीक है, उनका माइंड है। अब माइंड, उनके माइंड के अकॉर्डिंग ही हमारा माइंड काम करेगा, क्योंकि हम वहीं पे रह रहे हैं, उसी घर में रह रहे हैं। तो जैसे हमारे वास्तुदेव की सोच चल रही होगी वैसे ही हमारी भी चलेगी। ओके मैम, ठीक है ना। तो अगर वास्तु पुरुष के ऊपर ही टॉयलेट सीट बन गई है तो देखो नेगेटिविटी तो है ही ना, तो उसको आप वैसे रिलेट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि क्या किस तरह से नेगेटिविटी प्रोड्यूस होती है इस जगह पे।
अब नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बन रहा है तो एक तो साफ़ रखें उसे बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि सफाई वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर कुछ नमक वगैरह या जो समुद्री नमक होता है, क्रिस्टल वाला जो नमक होता है, हमें वो रखना चाहिए। जो पोर्ट है वहाँ पर, जो टॉयलेट सीट बनी हुई है, यूज़ के बाद एक तो क्लीन अच्छे से रहना चाहिए हमेशा, और वो हमेशा बंद रखना चाहिए उसको, क्योंकि एनर्जीज तो प्रोड्यूस वो कर ही रही हैं। और एक छोटा सा और मैं उपाय बता देती हूँ आपको कि वहाँ पे आप एक ब्लू कलर का बल्ब जला करके रखें, ठीक है, हमेशा के लिए 24 आवर्स जो है वहाँ पे ब्लू बल्ब चलता रहे। और इसके अलावा आप वहाँ पे नमक यूज़ करें। तीसरा, आप जो है वहाँ पर जो है क्लीन, मतलब जितना आप उसको साफ़ रख सकते हैं उस जगह को। आपको यही सोचना है कि वास्तु पुरुष का फेस है, उनका माइंड है ये, तो यहाँ पर हम लोगों की ये टॉयलेट सीट बन गई है। अभी हम कुछ उपाय नहीं कर पा रहे हैं, पर हमें इसे क्लीन रखना है। जैसे ही आपने यूज़ किया, आपने पोर्ट की सीट को बंद कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स अभी हम इसको अपना सकते हैं, बट फॉर द बीइंग टाइम ही है ये, ठीक है, नॉट मतलब आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं कि नेगेटिविटी कम प्रोड्यूस हो वहाँ से। ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं है इसका। परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है, अगर आपका खुद का घर है तो आप वहाँ से सीट को ब्लॉक करें, बंद करें, उसको क्लीन करें, उस स्पेस को अच्छे से। कहीं और पे आप अपना ये जो है टॉयलेट सीट बनाएं। खाली बाथरूम चल जाता है, इन द सेंस सिर्फ आप नहाने के लिए, पानी के लिए वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा वॉशिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, पर उसमें भी क्या है, आपको क्लीन रखना है उसको। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गंदा रहे या क्लटर रहे, कुछ इस तरह की चीज़ें, क्योंकि नेगेटिविटी प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव जोन है। हम लोग अपने माइंड, मतलब अपने से अगर हम रिलेट करें ना, तो हमारा ये माइंड है, ठीक है, तो यहीं पर अगर क्या कहते हैं वहाँ पे, अगर आपकी डिस्टर्ब हो गया तो आपकी पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब है। यही जोन आपका वो वास्तु के अकॉर्डिंग आपके घर में बन रहा है। मैम एक और, जैसे कि नज़र लग जाती है कई बार, या घर भी ना कई बार नेगेटिव फील होने लगता है, घर में आते ही हमें लगता है कि नेगेटिविटी सी फील होती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए? घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पहले अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है ना, मेडिटेशन करें, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करें, है ना, ठीक है मैम। ऑरा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ताकि नेगेटिव चीज़ें आपके पास, देखो नेगेटिविटी जैसे हम बोलते हैं ना, हर चीज़ है, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। जब आप घर में एंटर कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह की आपको लग रहा है कि मुझे घर पे नेगेटिविटी फील हो रहा है, हम छोटे छोटे, आपको हमारी दादी नानी ने बहुत नुस्खे हमें बताए हुए हैं, नमक के पानी का पोछा लगाया जाए। कहीं पर आपको ज़्यादा लग रहा है कि ये नेगेटिव जोन है, सबसे बेस्ट है कि आप सॉल्ट को जितना यूज़ करोगे ना, सॉल्ट नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है तो आप उसको हर 2-3 दिन में चेंज करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि आपका घर ठीक है, काम है, या मतलब आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं लग रही है, तो आप 15 या 20 डेज बाद उस नमक को चेंज करते रहे। नमक यूज़ करें, अगर नमक हम रख दें घर पे, बिल्कुल कांच के बाउल में, आपका बेडरूम है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि भी मुझे नेगेटिविटी फील होती है, तो आप एक बाउल में नमक डालें और उसको रखें, वो नेगेटिविटी ऑब्जॉर्ब करेगा। बिल्कुल चेंज करते रहें, चेंज करना है। जैसे अब हम बोल रहे हैं ना कि कोई ऐसी जोन आ गई है जहाँ पर टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, पर टॉयलेट बन गई है वहाँ पे, तो जब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, तब तक आप ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स जो है, हम वहाँ पे सफाई रखें, बंद रखें, जो टॉयलेट सीट है उसको यूज़ करने के बाद जो है अच्छे से क्लीन रहनी चाहिए, और उसको हम जो है उसको बंद करके रखें। आपकी जो टॉयलेट्स का जो डोर है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा ओपन रहे, वो ओपन नहीं रहना चाहिए। मैंने बहुत घरों में देखा है कि वो क्या करते हैं, अभी खोल के रखते हैं उसको, खोल के रखते वो बेडरूम के साथ ही आपकी टॉयलेट सीट है और आप उसको हमेशा ओपन रख रहे हैं, और एनर्जीज जो हैं आपके बेडरूम तक पहुंच रही हैं। वो देखो, हर जोन पे जो चीज़ हम, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो उसी तरह की एनर्जी वहाँ से रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो उसको आप बंद रखें ताकि आपके बेडरूम तक वो एनर्जीज ना आए। पहले वाले घरों में, या हम पुरानी बातें करते थे, तो क्या होता था, टॉयलेट दूर होता था घर से, या जहाँ आपके बेडरूम्स वगैरह होते थे उससे थोड़ा सा दूर रहता था। अब ऐसा नहीं है, और अब प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा, आपने नोट किया होगा, है ना, बहुत रिलेशनशिप में तो बहुत प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है। तो ये नेगेटिविटीज़ जो है, जो रिलीज होती हैं,
इनसे भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ये करना चाहिए हमें। ये तो बढ़िया है। वैसे ओपन मोस्टली घरों में रहता ही हाँ, ओपन ना रखें उसे, बिल्कुल भी ओपन ना रखें, क्लीन रखें, बंद रखें। तो ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। कोई नेगेटिव जोन है तो वहाँ पे उस कलर का, जैसे मैंने आपको बोला नॉर्थ में है तो ब्लू बल्ब को यूज़ करें, अगर ईस्ट में है तो ग्रीन बल्ब का यूज़ करें। छोटे बल्ब्स आते हैं वो 24 आवर, मतलब 24/7 वो चलता रहे वहाँ पर। साउथ में आपकी कोई टॉयलेट आ गई है, कहीं से दिखवाया है या आपने खुद ही जान लिया है कोई अच्छी जोन है वहाँ पर आपकी टॉयलेट आ गई है, आप साउथ में फिर रेड बल्ब यूज़ करेंगे। साउथ वेस्ट की बात करें येलो बल्ब यूज़ करेंगे, और हम वेस्ट की बात करें तो वहाँ वाइट बल्ब यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, वो एनर्जीज को फिल करना शुरू कर देता है। ये कोई टोटका नहीं है कोई जादू नहीं है, बस हम थोड़ा सा एनर्जीज को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस जोन का कलर है, मतलब जोन सी वो जोन है, उस कलर वो कलर वहाँ पे इन्हांस रहे। जब वो इन्हांस रहेगा तो वो क्या करेगा, वो वहाँ की एनर्जी को, वहाँ की ओरा को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो साइंटिफिकली सोचना है हमें। आप साइंटिफिकली सोच रहे हो बिल्कुल, लेकिन जब ये चीज़ें इफेक्ट डालती हैं तो व्यूअर्स भी जानते हैं हमारी लाइफ में, तो हमें तो जादू ही लगेगा ये। हाँ, कह सकते हैं जादू। बाद में जब आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, बट उन लोगों को लगेगा जो विश्वास करते हैं। जो नहीं विश्वास करते हैं तो वो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि कैसे ये साइंटिफिकली काम करता है। तो हमें दोनों दर्शकों का सोचना है। कुछ सोच के ही बैठे हैं कि हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं तो फिर सकता, कुछ हो ही नहीं सकता मैम। बिल्कुल, उनको समझाने के लिए ये। आजकल बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, या यूँ कहें कि बच्चे ही हमारे ना इलेक्ट्रॉनिक ही हो गए, उनको ज़्यादा फीलिंग्स वगैरह नहीं है उनमें। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा के आगे नहीं बोलते थे, लेकिन आजकल ये थोड़े आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, ज़्यादा समझदार हो गया है, या यूँ कहें तो कई बार ऐसा लगता है कि ये ज़िद्दी बहुत हो गए हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है मैम? देखो, जिद्दीपन के लिए तो यही कह सकते हैं कि पहले देखें कि बच्चा किस जोन में रह रहा है, किस जोन में वो सो रहा है। मैंने एक लिया था, एक कहीं का वास्तु किया था, मैंने देखा उनका जो बेटी है वो WNW में जो है उसका बेडरूम था, बुक्स वगैरह वहीं थी, और वो बस अपने में ही रह रही थी। उसको ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं है, या ना ही किसी से बात कर रही थी। इमोशनली भी मतलब कुछ भी बोल दो तो नहीं ज़्यादा वो किसी चीज़ को सुन रही थी, समझ रही थी। तो वो जोन का इम्पेक्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा था। जैसे ही उसकी जोन शुरू करी, वो धीरे धीरे सबके बीच में घुलना मिलना शुरू हो गई, बात करना शुरू हो गई, पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लग गई। तो सबसे पहले आप जोन को देखें कि जोन कहाँ पर है उसका, कौन सी रूम में वो सो रहा है, बैठ रहा है, पढ़ रहा है ना। ये सारी चीज़ें को आपको ध्यान देना होगा। अगर अच्छी जोन में है पर हमने उसको बैलेंस नहीं किया हुआ है, वो अनबैलेंस्ड है, वो बार बार बताना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना, कलर से या हम लोग ऐसी, अब उसकी बिल्कुल वो एंटी कलर एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए वहाँ पर, एंटी कलर यूज़ नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो वो थोड़ी सी नॉलेज जरूरी है। बाकी तो छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत सारी हैं। केसर का तिलक लगाएं, छोटा सा चांदी का टुकड़ा उनको देख करके रखें कि वो शांत रहें, क्योंकि आज का ओरा ही कैसा है, मतलब राहु का ही युग चल रहा है। बोलते हैं ना कि जब हम बोलते हैं कि हर चीज़ हर टाइम हम फ़ोन हमारे साथ है, वाईफाई हमारे सराउंडिंग में है, वाईफाई या रूटर्स ये सब कुछ जो है हमारे आसपास ओरा में रह रहे हैं, तो इनका इम्पेक्ट तो जैसे हमारे ऊपर है बच्चों के ऊपर भी रहेगा ही होगा। तो ये चेंजेस तो बच्चों में हैं ही आज, बट ये है कि धीरे धीरे जब हम थोड़ा सा ये सॉल्यूशंस करते हैं तो बच्चा थोड़ा सा टेक्निकली सोचने लगता है कि हमें फ़ोन को यूज़ कहाँ पे करना है। थोड़ा वो स्टडी के लिए उसको यूज़ करना शुरू करेगा, उसका माइंड थोड़ा सा काम करना शुरू करेगा कि भी पहले मुझे अपना काम फिनिश करना है, फिर मैं किसी और की तरफ। या आप ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको बोला कि आप चाह रहे हो कि वो फ़ोन को ज़्यादा ना यूज़ करे, किसी चीज़ में वो अपने आप को, अपनी एबिलिटी को बढ़ाए, तो वो चीज़ें आप जो है वेस्ट साउथ वेस्ट में रखना शुरू कर दें, ताकि वो अपने स्किल्स को, अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान दे। अगर कोई बड़ा है जो अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाह रहा है, उसको भी लग रहा है कि मैं बहुत सारा टाइम जो है फ़ोन पे ही अपना वेस्ट कर देता हूँ, तो वो ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू करे कि साउथ वेस्ट में अपना कोई ऐसा सामान रखना शुरू करे जिसमें वो चाह रहा है कि मैं इसमें ग्रो करूँ, इसमें आगे बढ़ूँ, या अपना लैपटॉप ही रखना शुरू कर दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं, वास्तु को इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है ओवरऑल तो हम एस्ट्रोलॉजी को भी लेंगे इसमें, तो घर की नेगेटिविटी कैसी, मतलब ऑरा कैसा है, ये भी हम लेंगे, वास्तु को भी लेंगे, तब जाकर फुल आपको सोल्यूशन मिलेगा। पर
पर ये छोटी छोटी प्रिकॉशन से हम सोच सकते हैं कि कैसे हम बच्चों को जो है ट्रैक पे रखें। कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आजकल लगता है कि बच्चे भी हमारे राहु इफेक्टेड ज़्यादा हो गए हैं। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते ही यही है ना कि आज का और मतलब चल ही यही रहा, युग ही यही चल रहा है, राहु युग ही है, कलयुग के बजाय राहु युग कह सकते हैं। हम भी इससे हाँ, बच तो नहीं बच सकते बिल्कुल। पर अब ये है ना कि हम बच नहीं सकते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं कि हम इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, हम इसको यूज करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं कंस्ट्रक्टिव वे में कि हमें अब सिर्फ आप क्या कर रहे हो, स्क्रॉल किए जा रहे हो, रील्स देखे चले जा रहे हो, और एक क्या है आप कोई नॉलेज ले रहे हो। अब पहले क्या था, कोई घर बैठे बैठे आप नॉलेज नहीं ले सकते थे। अब आपके पास इतना अच्छा सॉल्यूशन है, आपके पास ऐसा सिस्टम है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो नॉलेज चाहिए, वो आपको वास्ट नॉलेज मिलेगी। अब वो आपको मालूम है कि आपको कितना, कैसे और किस तरह से आप उसको, उस नॉलेज को यूज़ करेंगे। पहले जैसे मैम एक और भी बात है कि पहले के समय में ना एक शिष्य, मतलब गुरु जो होते थे ना, वो शिष्य को चुनते थे। बिल्कुल। अब राहु के युग में हम लोग जो है ना गुरु चुनते हैं। अब ये पसंद नहीं आ रहा इनकी हाँ, टीचिंग, बिल्कुल। देखो हाँ, इस तरह से देखो चेंज आता है ना, समय में कैसे चेंज आता है। वो ये चेंजेस इसी वजह से ही है कि जो हमारा ओरा बन गया ना आज का, कि किस तरह से सराउंडिंग्स जो है अपनी एनर्जीज प्रोड्यूस कर रही हैं, और इसी तरह से हम लोग अपने आप को डेवलप करते चले जा रहे हैं। पर सोचना, एक जगह बैठ के सोचना यही है हमें कि हमें यूज कैसे करना है सब चीज़ों को। बिल्कुल। कि ये हमें यूज करें या हम इन्हें यूज करें, तो हमें यूज करना है। हमें सोचना है कि हम कैसे यूज करें इनको। अगर हम इनको यूज नहीं करेंगे अच्छे से तो वो हमें यूज बिल्कुल बिल्कुल, और फिर क्या है, वो सब कुछ प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। तो वहाँ हमें बैलेंस करनी है चीज़ों को। एक और आम प्रॉब्लम है घरों में भी, कई बार ना बीमारियां नहीं जाती हैं किसी के घर से। एक बीमार है तो, या एक आदमी ठीक हुआ, उसको फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई, या दूसरा बीमार हो गया। ये भी कोई वास्तु से रिलेटेड है, ये क्या है मैम? वास्तु से रिलेटेड इसमें हम ये कह सकते हैं, देखो ओवरऑल तो यही है कि अगर, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बोला था, अगर वो गलत जोन में पर्सन सो रहा है और बीमार है थोड़ा बहुत, तो वो बीमारी बढ़ती ही चली जाएगी, वो ठीक नहीं होगी। ठीक है। और रेमेडी वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे घर की एक एनएनई जोन है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वो कहीं ना कहीं हमें जो है बीमारी से बाहर निकलने में हेल्प करती है। वहाँ उनकी मेडिसिन्स रखी जाएं, वहाँ पे सुलाया जाए पर्सन को जिसको भी कोई बीमारी है या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा मैंने कुछ रिजल्ट्स जो हैं इससे बेटर ही बल्कि पाए हैं अगर हम वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को यूज़ करते हैं मेडिसिन्स रखने के लिए। अच्छा मैम। बिल्कुल। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर कोई किसी की लंबी बीमारी चल रही है तो उनकी मेडिसिन्स को आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रखना शुरू कर दें, तो देखना धीरे धीरे जो है उसका जो है दवाई लेना बंद होता चला जाएगा और बीमारी ठीक होती चली जाएगी। तो जोन्स का ध्यान रखें, मेडिसिन्स को आप यूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सी जोन में रखना होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा जो है देख सकते हैं कि अगर किसी को कोई डिजीज़ है तो हम जोन्स को यूज़ करके उसको बैलेंस वे में जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सवाल तो हमारे बहुत हैं, व्यूअर्स को बहुत मज़ा आ रहा होगा। एक कोई सिंपल सी कोई ऐसी ट्रिक दे दो मैम कि सबके लिए बहुत बढ़िया रहे, कोई एक ट्रिक, कोई रेमेडी दे के जाइए मैम। रेमेडी चलो बताती हूँ। सबसे पहले तो यही ट्रिक है कि अपने घर को क्लटर फ्री रखें, अपनी सराउंडिंग को जो है ऑर्गेनाइज रखें। जितनी हमारी सराउंडिंग जो है क्लीन रहेगी, स्टेबल रहेगी, उतना ही हमारी लाइफ स्टेबिलिटी, हमारी लाइफ जो है स्टेबल रहेगी। और इसके अलावा क्या है कि थोड़ा सा हम जोन्स का, कलर्स का जो है ध्यान रखें। सिर्फ हम लोग ज़्यादा वास्तु में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम जोन्स की कलर्स को हम ध्यान देंगे, उन कलर्स को हम यूज़ करेंगे वहाँ पर, अपने जोन्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एलिमेंट्स का ध्यान रखेंगे। तत्वों पे अगर हम जितना ज़्यादा अगर हमने 5 एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा भी जान लिया तो हम अपना घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं। राखी जी, आपने रेमेडी के बारे में मुझसे पूछा कि कोई एक रेमेडी आप बताएं। स्टार्टिंग से ही मैंने बात करी है कि एनर्जीज़ पे हमको काम करना है, तो घर की एनर्जी को हमने क्लॉकवाइज करना है। क्लॉकवाइज एनर्जीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ सेंसिटिव जोन है हमारे घर में, जैसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट,
जैसे हम अपनी बॉडी में बात करते हैं ना कि स्पाइन है हमारी बॉडी में, ऐसे ही हमारे घर की जो स्पाइन है वो नॉर्थ ईस्ट से जाते हुए ब्रह्मस्थान से होते हुए साउथ वेस्ट तक जो है जाती है। तो हमें ये जो 3 जोन्स हैं ये सेंसिटिव जोन्स है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, कुछ नेगेटिव हम यहाँ पे एक्टिविटी ना कर रहे हों। इसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको और बताना चाहूँगी। साउथ ईस्ट जोन जो हमारे घर की आग्नेय कोण जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे डेली आप एक दिया जलाना जो है शुरू करें। वो धीरे धीरे क्या करता है, आपके घर के ओरा को जो है क्लीन करना शुरू करता है। थोड़ा सा मैं स्वर विज्ञान फॉलो करती हूँ, तो स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं शिव शक्ति की हम बात करते हैं। हम बोलते हैं कि शिव हमारे आज्ञा चक्र पे हैं, और शक्ति की बात करते हैं जो हमारे मूलाधार चक्र पे रहती हैं। और शिव शक्ति के मिलन से ही हम क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी अलाइंड होनी शुरू हो जाती है, और एक ऐसी ओरा प्रोड्यूस होती है, एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे हम सब कुछ जो है बैलेंस करना शुरू कर देते हैं अपनी सराउंडिंग में। यही काम हमें अपने घर पर भी करना है। नॉर्थ ईस्ट हमारे शिव हैं और साउथ वेस्ट हमारी शक्ति हैं, यानी कि शिव शक्ति का जो मिलन है वो होना चाहिए। यानी कि ये जो जोन्स हैं, ये सेंसिटिव जोन्स हैं, ये बैलेंस होनी चाहिए, एनर्जीज क्लॉकवाइज हमारे घर में चलनी चाहिए। और इसके अलावा एक छोटा सा कि सॉल्यूशन कि हमें साउथ ईस्ट में एक दिया जलाना चाहिए डेली। वो धीरे धीरे क्या करेगा, एनर्जीज को पॉजिटिव करेगा, ओरा को स्ट्रॉन्ग करेगा हमारे घर के। इसके अलावा हमें कभी कभी कपूर घर में नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए कपूर को जो है बर्न करना चाहिए, वो भी नेगेटिविटी को रिलीज करता है। और ट्रिक्स तो देखो बहुत सारी हैं, जिसको अगर हम बताने लगे तो बहुत घंटे लग जाएंगे हमें। तो अभी इतना ही है, हम धीरे धीरे दर्शकों को जो है इन सब के बारे में और अपनी नॉलेज को जो है साझा करेंगे। जी मैम, फिलहाल के लिए इतना ही। मैम आज का पॉडकास्ट रियली बहुत इंटरेस्टिंग था, और आपका बहुत बहुत थैंक्स मैम हमें समय देने के लिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आपने वास्तु को इतने ब्यूटीफुल और इतने सिंपल तरीके से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स मैम। थैंक यू राखी जी, थैंक यू। दोस्तों, आज हमने जाना कि ज़रूरत सही ज्ञान की नहीं, सही दिशा की है। कई बार छोटे छोटे परिवर्तन लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी तरह इन रेमेडीज़ को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके देखिए, और देखिएगा बहुत परिवर्तन आएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैम के साथ एक और पॉडकास्ट हम बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और तब तक याद रखिए कि समय ज़रूर बदलता है, भाग्य ज़रूर बदलता है, बस चाहिए सही दिशा। तब तक अपना ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।